जंग लगना या लोहे का ऑक्साइड बनना एक केमियाई अमल है जो उस वक्त वकूअ पजीर होता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर लोहे के ऑक्साइड्स बनाता है, जिन्हें आम तौर पर जंग कहा जाता है। यह रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि जंग बनने के लिए 3 अहम अनासिर की जरूरत होती है: लोहा, ऑक्सीजन और पानी। मिट्टी के सियाकोसबाक में ये अनासिर मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी दस्तयाबी और तामुल मिट्टी की साख्त, नमी की सतह और दीगर माहौलियाती उमूर के मुताबिक नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिट्टियों को उन्मुमन मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, जैसे कि रेतीली, मिट्टी वाली और लोई वाली मिट्टी। हर किस्म की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं जो जंग लगने के अमल पर असर अंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर रेतीली मिट्टियों में निकासी का निजाम बेहतर होता है और वो तेजी से सूख जाती हैं, जिसका मतलब है कि रेतीली मिट्टियों में मौजूद लोहे की अशिया कम वक्त के लिए नमी के सामने आती हैं, जबकि मिट्टी वाली मिट्टियों में पानी ज्यादा देर तक रुकता है, जिसकी वजह से लोहे की अशिया नमी के सामने ज्यादा वक्त तक रहती हैं। इस लंबी मुद्दत के दौरान मिट्टी वाली मिट्टी में जंग लगने का अमल तेज हो सकता है। मजीद बरा मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जंग लगने के अमल में अहम किरदार होता है। कुछ बैक्टीरिया जंग के बनने को बढ़ावा देते हैं, जबकि दीगर बैक्टीरिया इस अमल को रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिक अमल में लोहे को इलेक्ट्रॉन बूल करने वाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में लोहे के ऑक्साइड्स बनते हैं। इसके बरक्स दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे मरकबात पैदा कर सकते हैं जो लोहे की सतह पर हिफाजती तह बनाते हैं, इस तरह जंग लगने के अमल को कम कर देते हैं। तारीखी नुक्ता-ए-नज़र से देखा जाए तो ज़राअत और तामीरात में लोहे का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। कदीम तहजीबें जैसे कि रोमी और मिस्री लोहे के औजार और ढांचे इस्तेमाल करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ जंग लगने के असरात का मुशाहिदा करते थे। तारीखी रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि मिट्टी में दफन की गई लोहे की अशिया अक्सर जिंगज़दा हो जाती थी, लेकिन जंग लगने की हद दफन करने के माहौल पर मुनहसिर थी। मिसाल के तौर पर मिस्र जैसे खुश्क इलाकों में पाई जाने वाली लोहे की नोदरात में जिंग कम दिखाई देता है, जबकि मरतूब इलाकों में पाई जाने वाली नोदरात में ज्यादा जिंग देखा गया है। जदीद दौर में यह तस्वुर की जिंग आलूदा कीले मिट्टी में शामिल करने से पौधों को फायदा पहुंच सकता है, गलत साबित हो चुका है। यह ख्याल था कि जिंक पौधों को लोहा फ्राहम कर सकता है, लेकिन साइंटिफिक मुतालियात ने दिखाया है कि जिंक में मौजूद लोहे की शक्ल आयरन 3 ऑक्साइड पौधों के लिए बासानी दस्तयाब नहीं होती। पौधे उन्मुमन लोहे को आयरन 2 आयोन्स की शक्ल में जज्ब करते हैं, जो कि मिट्टी के महलूल में ज्यादा हलपजीर और दस्तयाब होती है। इसलिए सिर्फ जिंक आलूदा कीले मिट्टी में शामिल करने से पौधों को दस्तयाब लोहे की मिकदार मुअस्सर तौर पर नहीं बढ़ती। मजीद यह कि जदीद कीलों और पेचों की साख्त में तब्दीली आई है। अब ज्यादातर कीलें और पेच स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं, जिनमें ऐसी आमेज़िशें शामिल होती हैं जो जंग लगने के खिलाफ मिज़ाहमत करती हैं। यह मवाद मिट्टी में लोहे का हिस्सा डालने के कम इम्कानात रखते हैं, जिससे जंग आलूदा कीलों को पौधों के लिए लोहे का जरिया बनाने की अफादियत मजीद कम हो जाती है। इन नुकात को वाज़ेह करने के लिए एक बाग की मिसाल पर गौर करें, जिसमें मुख्तलिफ मिट्टी की अक़साम मौजूद हों। एक हिस्सा जिसमें रेतीली मिट्टी हो, उसमें जमीन में दफन की गई लोहे की कीलें कम जंग आलूदा हो सकती हैं, क्योंकि इस मिट्टी में निकासी का निजाम बेहतर होता है और नमी का असर कम वक्त के लिए होता है। इसके बरक्स एक और हिस्सा जिसमें मिट्टी वाली मिट्टी हो, उसमें वही कीलें ज्यादा जंग आलूदा हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ नमी के असरात ज्यादा देर तक रहते हैं। यह मिसाल जाहिर करती है कि मिट्टी की किस्म और माहौलियाती हालात जंग लगने के अमल को कैसे मुतासिर करते हैं।